तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यू स्टोरी वीडियो पर। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई और यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ के लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सबकी ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी मरने के बाद? जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी जो लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के यह खीर क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रोते हुए बोला, कैसे खाएं? यह पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने पर स्वर्ग आया। वहां बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी महिला की नज़र वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। महिला ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत टेस्टी खीर है। महिला हैरान हो गई और बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया अगर पतीला ऊंचा है? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसे काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़े को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना लें, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है, उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वे लोग खुद ही आलसी है। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वे कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है, जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। तो दोस्तों, यही आज का सुविचार भी है। स्वर्ग और नरक आपके हाथ में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।